ऑलराइट दोस्तों, तो कैसे हो आप सारे के सारे। सो गाइज़, ये है हमारी पेड क्लास सीरीज़ का पार्ट 5। ठीक है। सो गाइज़, जो ये पार्ट है ये पर्टिकुलरली मैंने उन लोगों के लिए बना रखा है जो मार्केट में लॉन्ग रन में पैसा बनाना चाहते हैं, जिनको मार्केट में टिकना है। ठीक है। तो ये पार्ट बनाने के पीछे बहुत सारे रीज़न है मेरे। ये बताया कि बाइनरी ट्रेडिंग में कौन लोग पैसा बना सकते हैं। ठीक है। सो आप मेक श्योर करें कि आप इस पार्ट को एंड तक देखना। तो चलिए इस पार्ट की हम शुरुआत करते हैं एंड मैं आपसे वीडियो के एंड में मिलता हूँ। ऑल राइट, तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सारे के सारे। सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास। सो कैसे हो आप सारे के सारे आ चुके हैं। सो दोस्तों, आज हमारी इस क्लास का डे 5। ठीक है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो मेरा एम यहाँ पे आप लोगों को जो सिखाने का है बहुत अलग तरीके से मैं सिखा रहा हूँ जी। अगर आप इन क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। ठीक है। सो आज की क्लास में मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, आज की क्लास में जो मैं आपके साथ जो सेशन है ये रखने वाला हूँ, ये काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है। कहीं भी आपको देखने को मिलेगा फॉर ऑब्वियस रीज़न मैंने आपसे इसका चार्ज कर रखा है। सो ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने कल के सेशन में क्या क्या चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं हम, थोड़ा अच्छा रहेगा मान ले। ठीक है। मैंने आपको मार्केट में क्या चीज़ बताई थी। बाइनरी ट्रेडिंग में सबसे पहले रिस्क की चीज़ होती है, वो होती है मार्टिंगल। ठीक है। मार्टिंगल क्या होता है, सपोज यहाँ पे आपकी ट्रेड लॉस हो रही है, आप इसके ऊपर 2 ट्रेड और प्लेस कर देते हैं। मार्टिंगल रिस्क की चीज़ मार्केट में अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो मार्टिंगल आप यूज़ कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिट दे देगी। बट अगर आप मार्केट में बिगिनर हो, आपने किसी यूट्यूबर से या किसी से भी सीख रखा है मार्टिंगल के बारे में, सो आप मार्टिंगल यूज़ मत करो, सीधा ना। ठीक है। तो ये मार्केट में एक रिस्की चीज़ है। अब सेकंड रिस्की चीज़ क्या आती है गाइस मार्केट में। सेकंड रिस्की चीज़ आती है हमारी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना। ठीक है। अब ट्रेंड के अगेंस्ट आप कैसे ट्रेड करेंगे, जैसा गाइस मैं सपोज आपको दिखाऊं। ठीक है। सो ये क्या चल रहा है गाइस हमारा, ये मार्केट ने लोअर लो, 1 मिनट एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ मैं यहाँ पे। सो गाइस, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट ने एक ये ट्रेंड लाइन लगाने में आपको कभी भी कोई मतलब ट्रेंड लाइन लगाना आपको आना चाहिए। मार्केट में ये मार्केट ने 2 अपने टॉप बना रखे हैं। ठीक है। ये मार्केट ने 2 टॉप बना रखे हैं। ये मार्केट का एक सपोर्ट वाला है, इसका ब्रेकडाउन दे रखा है। ये एक मार्केट का रीटेस्ट वाला पॉइंट है। ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। सो मार्केट में अगर आपको यहाँ पे ट्रेंड फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले आपको एक रेजिस्टेंस देखना है, इसके बाद आपको एक रिजेक्शन दिख रहा है तो आपको यहाँ पे एक पुट की एंट्री मारनी है मार्केट में। ठीक है। वरना यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। अवॉइड क्यों करनी है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे शॉर्ट रन में पैसा नहीं बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप अभी तक आप यहाँ पे इस क्लास को देख रहे हैं, सो आप एक चीज़ देखेंगे गाइज यहाँ पे कि मार्केट में मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा रहा कि मैं यहाँ पे मैंने कभी भी मेरा एम, मैं आपको क्लास डे 1 से बता रहा हूँ गाइस, मेरा एम यहाँ पे शॉर्ट रन में पैसा बनाना नहीं है। मेरा एम यहाँ पे लॉन्ग रन में पैसा बनाना है। मैं अगर यहाँ पे शॉर्ट रन में पैसा बनाने आऊँ तो मैं यहाँ कभी भी पैसा नहीं बना सकता हूँ। ये चीज़ ब्रोकर को पता है, ये चीज़ चार्ट को पता है, ये चीज़ मेरे को भी पता है। ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है गाइस बाइनरी ट्रेडिंग, स्पेशली जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, जो जल्दी रिटर्न बनाना चाहते हैं मार्केट से, वो उनके लिए ही बना रखा है। ठीक है। सो अगर हम जो लोग कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे पैसा बनाने में तुले हुए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग रन का सोचना है। लॉन्ग रन का कैसे सोचोगे, अगर हमारे अंदर पेशेंस आएगा। पेशेंस कैसे आएगा मार्केट में, पेशेंस ऐसे आएगा कि अगर आप यहाँ पे ये जो कैंडल्स है ना, ये जो चार्ट है, ये चार्ट जो रनिंग हो रहा है ना गाइस, इस चार्ट में अगर आप इस वाले चार्ट में अगर आप 0% greed, 0%, again I am repeating this sentence, please listen carefully, 0% greed। greed मतलब क्या होता है गाइस, greed मतलब होता है हमारा लालच। और एक कहावत सबने सुनी है बाबू भैया, लालच बुरी बला है। और लालच जैसी बुरी बला इस मार्केट में हमें लगती है, और किस चीज की लगती है, वो होती है पैसों की। ठीक है। पैसे कमाने की हमें बुरी आदत लगती है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आप इसको इस नज़र से देखोगे कि मुझे यहाँ पे पैसा बनाना है, तो गाइस टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरी क्लास लो, मेरे टाइम पे, या मेरे को पैसे देके आप सीखो, या आप किसी और के साथ पैसा देके सीखो, टेक्निकली आप यहाँ लॉस करोगे। एंड आपको ये चीज़ मार्केट में, आज हमारा डे 5 है, 14 दिन की आपकी क्लासेस हैं, डे 5 हो गया, मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि गाइस मेरा एम है कि मार्केट में आप लोगों को ये चीज़ें रिकॉर्डेड इसलिए करके मैं भेजता हूँ ताकि आप ना एक विजन रखो, आपके माइंडसेट में एक विजन आए
कि नो मैटर हाउ आपकी जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग जो यहाँ पे प्रॉफिटेबल, एक चीज़ सुन लो गाइस, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डे 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो, उसको क्या चार्ट अलग से दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। लॉस मेकिंग वाले चार्ट को अलग से दिख रहा है। ये अगर मैं, ये लाइव अकाउंट है मेरा, ठीक है, ये लाइव अकाउंट है, इसे मैं डेमो में शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये लाइव अकाउंट है, ये मैंने डेमो में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे चार्ट अलग सा दिख रहा है गाइस, ये चार्ट सबके लिए सेम है। फर्क ये है जो प्रॉफिट बनाने वाला है उसके अंदर है पी मतलब पेशेंस, एंड जो लॉस बनाने वाला ट्रेडर है उसके अंदर है जी मतलब क्या? जी मतलब है ग्रीड। ग्रीड को क्या बोलेंगे हम? लालच। और लालच क्या होती है? बुरी बला। सिंपल एज दैट गाइस। अगर आपको मार्केट को देखना है तो लर्निंग पर्पस से। अब ये 15 मिनट्स का चार्ट है। चलो अब करते हैं टेक्निकल बातें, ठीक है। 15 मिनट्स का यहाँ पे चार्ट है। सो मार्केट में जैसा अभी आप देख रहे हो कि मार्केट ने 3 कैंडल बना चुकी है, 1 2 3 ऊपर की तरफ। मार्केट का टारगेट क्या है? ये वाला टारगेट है। ये वाला टारगेट कैसे? ये इसको थोड़ी ट्रेंड लाइन थोड़ी गलत सी लग रही है मुझे, या मैं इसको वीक टू वीक रखूं या यहाँ पे रखूं, ठीक है। ये भी अपने ऊपर है। चलो मैं इसे वीक टू वीक रख देता हूँ। मैं इसे रख रहा हूँ वीक, बॉडी नहीं, मैं इसका वीक का ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने यहाँ तक टच करा है। सो ये ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ तक जाएगी, ठीक है। सो अभी मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है गाइस? मार्केट चल रहा है अप ट्रेंड में। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे इसको टच करने आएगा, सिंपल एज दैट मैं यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एक ट्रेड बना दूंगा। बट मेरे अंदर पेशेंस क्या होना चाहिए? मार्केट पहले इसको टच करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये गाइस है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जब मार्केट से टच करने आएगा तो मैं इस पे यहाँ पे एक ट्रेड बना लूंगा। अभी ये 4 मिनट बचे हैं, इसको टच करने आता तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, वेट करेंगे। अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब देखो अपनी एनालिटिक्स देखो, ये डाउन ट्रेंड है मार्केट का, है कि नहीं है? ये डाउन ट्रेंड है मार्केट का। ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन थी, बट मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ऑल राइट। और यहाँ से थोड़ी सी मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, मार्केट OTC मार्केट है। OTC मार्केट की खासियत क्या है? मार्केट अपने टचेस पूरे करने आता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, बट मार्केट का टारगेट ये वाला है। हमें मार्केट का टारगेट पता है, ठीक है। जब मार्केट अपने टारगेट के आसपास होता है ना, अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट करो। जब मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दोबारा से सिर्फ, ठीक है, जब मार्केट अपने टारगेट के आसपास होता है ना गाइस, मार्केट अपने टारगेट के पास होता है ना, तो यहाँ से वो ऐसे रिजेक्शन करता है। ये मार्केट का एक ब्रोकर का प्लान होता है। ये एक ब्रोकर का प्लान होता है कि मार्केट में जब अपने टारगेट के पास है तो यहाँ पे सारे कॉल राइडर आ रहे होंगे उनको ट्रैप करने के लिए, ठीक है। तो आपको इन जगहों में बच के रहना है मार्केट का, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे पुश कर रहा है मार्केट, ये नहीं तो अगली कैंडल मार्केट में एक ग्रीन बनेगी अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू कैंडल स्टिक्स पैटर्न, अकॉर्डिंग टू कैंडल स्टिक्स पैटर्न यहाँ पे अगली कैंडल हमें ग्रीन देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो क्या हुआ, ये कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इस कैंडल ने यहाँ पे इसको इनगल्फ करा। अब इस वाली रेड कैंडल को मार्केट ने यहाँ पे इनगल्फ करा, बट मार्केट का एक टारगेट है ऊपर का, ठीक है। सो अभी मार्केट को देखो 1 2 3, यहाँ पे मैं एक 2 मिनट की ट्रेड ऊपर की ट्रेड खोल रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं इस ट्रेड का हमारा क्या रीजन होता है। देखो मार्केट एक अपने रेजिस्टेंस वाले एरिया में है, ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, यहाँ पे धक्का पड़ सकता है। रेजिस्टेंस में मैंने से एक ट्रेड बनाई है, बट मैं इस ट्रेड में श्योर क्यों हूँ? क्योंकि मार्केट का कैंडल स्टिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग ये कैंडल हमें ग्रीन में क्लोजिंग देगी एंड इसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। सो ये मार्केट की कैंडल स्टिक्स पैटर्न का कुछ थ्योरी है, ठीक है। सो चलो ये बात तो हो गई, ये ट्रेड चलती रहेगी, इस ट्रेड से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये ट्रेड इसको चलने दो। आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना है। मैं 15 मिनट्स का मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हूँ, आप बिगिनर हो, आपको यूज़ करना है 10 मिनट का टाइम फ्रेम, आपको यूज़ करना है 10 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग दिस, आपको यूज़ करना है 10 मिनट का टाइम फ्रेम, मैं 15 मिनट का करता हूँ। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आप मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हो, इस मेरे को पैसे देने से पहले, पेड क्लास में आने से पहले मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमारा बहुत लॉस हो रहा है और हमको मतलब बहुत लॉसेज में, बहुत डिप्रेशन में हूँ, पैसा नहीं बन रहा है। भाई पैसा नहीं बनेगा बाइनरी में। जो मैंने इस क्लास में अभी तक जो मैंने कुछ बातें बोली ना आपसे, अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो ही आप पैसा बना सकते हो। मतलब जो टेक्निकल बातें हैं, जब हम क्लास के 10th डे में आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा क्या एक्चुअली में, मतलब क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है। देखो ये मेरी स्ट्रैटेजी है,
ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, मैं प्राइजेक्शन यूज करता हूँ। देखो इस कैंडल को ग्रीन में ही क्लोज होना था, इस कैंडल को ग्रीन में ही क्लोज होना था अकॉर्डिंग टू द प्राइजेक्शन एंड कैंडलस्टिक रिएक्शन। इसके अकॉर्डिंग ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज होनी थी। तो आपको गाइस मार्केट में लॉन्ग टर्म विजन रखे कुछ ऐसे काम करना है मार्केट में, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। ऑलराइट गाइस, तो ये ट्रेड मैंने, मुझे लगा मैंने लाइव अकाउंट में फिक्स कर रखा है इसे, कोई नहीं, मैंने डेमो में ले ली ट्रेड, मैं इसको लाइव अकाउंट में शिफ्ट कर देता हूँ। मैं क्या कह रहा था आपसे, अब सपोज मैं यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी ये कैंडल, ये जो ये वाली कैंडल है लेस पॉज से दिस कैंडल, ये कैंडल हमें रेड में ही क्लोजिंग देगी। बट यहाँ पे अभी इस कैंडल ने अपना एक हाई नहीं लगाया है, पहले ये कैंडल अपना हाई लगाने जाएगी, देन उसके बाद ये कैंडल हमें रेड में बनती हुई दिखेगी। तो अभी हमें इस पर कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। मैं चाहता यहाँ पे एक ट्रेड बना सकता, बट अभी मुझे यहाँ पे कोई भी ट्रेड इंडिकेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी मार्केट का एक ऊपर वाला टारगेट भी है, इसको भी इनगल्फ करेगी मार्केट, तो उसके बाद हमें कोई यहाँ पे एक एंट्री मिल सकती है, ठीक है। 1 2 3 इनगल्फ कर चुका है, ठीक है। ऑलराइट, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बना चुकी है, लॉस होगी प्रॉफिट होगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मार्केट का यहाँ पे इनगल्फिंग वाला लेवल है। बट मैं आपको जो समझाने आया हूँ यहाँ पे, मुझे आप वो समझाने दो, ठीक है। सो गाइज, मार्केट में आपका जो पैसा है वो कभी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बनेगा मार्केट में आपका पैसा। जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, अगर आप उस पर काम करना नहीं शुरू करोगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। और क्या होता है ना मार्केट में, ये मार्केट आपको अपना गाइड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ठीक कर लो मार्केट में, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ये टेक्निकल बातें यार समझा देगा कोई भी समझा देगा, खुद समझ आ जाएगी। यहाँ से कॉल, यहाँ से पुट, ये इंडिकेटर, गाइस मैंने कोई इंडिकेटर लगा रखा है, बताओ कोई इंडिकेटर लगा रखा है मैंने, यहाँ पे कुछ लगा रखा है मैंने। कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ मैं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं यूज कर रहा हूँ। कितने मिनट की ट्रेड ले रहा हूँ मैं, 3 मिनट की ट्रेड ले रहा हूँ। समझ रहे हो गाइस इस चीज को, कितना मैंने टाइम दे रखा है यहाँ, कितना मैं प्राइजेक्शन फॉलो कर रहा हूँ। प्लीज गाइस, प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक, किसी के फालतू चक्करों में मत पड़ो। मैं पहले आपको ये बता देता हूँ गाइस कि मार्केट में आपका पैसा कैसे नहीं बनेगा, ठीक है। देखो आपका मार्केट में, अगर आप ये मेंटेलिटी से मार्केट में ट्रेड लेना होगा कि मैं आज पैसा बना लूँ, मैं आज ये कर लूँ, इसकी मैंने स्ट्रेटजी सीख ली है, मैंने इसका ये देख लिया है, पैसा बन जाता है, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, नहीं, नो गाइस, पैसा नहीं बनेगा। दूसरी चीज, अगर आप किसी और पे डिपेंड रहेंगे, मतलब ये जो चीज है ना गाइस, ये बाइनरी ट्रेडिंग, यहाँ पे एक एक चीज, एक एक टाइम, ये कोई बिजनेस है ना, कोई बिजनेस होता है ना गाइस, आपको फॉर से चाउमीन की दुकान खोलनी है, आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो उसमें आप एक एक सामान जो इस्तेमाल करोगे ना गाइस, एक एक सामान वो इसलिए यूज करोगे ताकि आपका उससे बेनिफिट हो एंड लोगों का भी कुछ बेनिफिट हो। तो गाइस ये बस उन लोगों को पैसा देगा, ये जो बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना गाइस, जो बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये खाली बस उन लोगों को पैसा देगा जो इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो ये चीज़ बना रखी है ना, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह, ये सब लॉस करवाने के लिए बना रखी है। ये मार्केट में लिक्विडिटी डालने के लिए बना रखी है। ये ओटीसी मार्केट में ट्रेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज सैटरडे है, वरना मैं ओटीसी मार्केट में कभी ट्रेड नहीं, ठीक है गाइस। इतनी चीज समझ आ रही है। अब मार्केट में आपका पैसा कैसे बनेगा, प्लीज इस चीज को अच्छे से सुनो। मार्केट में आपका पैसा बनेगा अगर आप यहाँ पे मार्केट में आओगे। देखो आपको एक मैं सिंपल रूल बताता हूँ गाइस, डे 5 है, मैं इस चीज को आपको बताता हूँ कि आप ना सबसे पहले आप $10 भी लेके आ रहे हो ना, अपना एक टारगेट बनाओ। टारगेट क्या बनाओगे, रिस्क टू रिवॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गाइस, आप टारगेट अपना ये बनाओगे कि भाई मेरा अगर प्रॉफिट हो रहा है, मैं अपना डे रेड में क्लोज नहीं करूंगा, मैं अपना डे कुछ भी हो जाए रेड में क्लोज नहीं करूंगा। और एक बार जब आप ट्रेड लेने बैठो, सपोज आपके पास $10 है, $10 मतलब तो गाइस हमारे $10 होते हैं इंडियन करेंसी पे 830 रुपए। सपोज आपके पास 830 रुपए हैं, तो आप 830 का सिर्फ 2 ट्रेड, अगर आपने बैक टू बैक 2 ट्रेड ले लिए हैं गाइस, तो आप 830 से, और 2 ट्रेड आपकी लॉस हो चुकी हैं। अगर आपने 830 से ट्रेड बनाई है, मतलब अगर आपने 830 के बैलेंस से ट्रेड बनाई है एंड आपकी 2 ट्रेड लॉस हो चुकी हैं बैक टू बैक 70 रुपए से, तो आप ट्रेडिंग बंद करोगे। उसके बाद आप ट्रेडिंग नहीं करोगे क्योंकि आपके स्टार्टिंग में ही 2 ट्रेड लॉस हो गए। इट मीन्स मार्केट में कुछ फॉल्ट है, आपके प्राइस एक्शन में फॉल्ट है, आपकी साइकोलॉजी हिल जाएगी। नेक्स्ट डे आपको ट्राई करना है, एक ट्रेड विन हो रही है उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप बस ये मन में एक बात डिसाइड कर लो कि भाई अगर मैं इसके बाद ट्रेड बनाऊंगा तो मैं लर्निंग के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं बस यहाँ एडिक्टेड हो चुका हूँ। क्योंकि मार्केट में ना ये जो चीज़ है ना गाइस, जैसे आप सिगरेट का नशा पालते हो ना,
वैसी इस चीज़ का भी नशा होगा। गाइज मैंने यहाँ पे बहुत लॉस कर रखा है, मैं पिछले 3 साल से यहाँ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इस चीज़ को समझो। मैं यहाँ से बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने बहुत ट्रेडर आए, बहुत ट्रेडर गए। पता क्या होता है, आप कैपिटल लेके आते हो, आपके $10 की कैपिटल 830 रुपये आपके 3 दिन भी नहीं चलेंगे, 3 दिन भी नहीं चलेंगे आपके, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। गाइज टाइम के साथ हर चीज़ ठीक होगी। अभी आपको मैं ऐसा मतलब मैं चूतिया लग रहा हूँ यहाँ पे कि यार बोल रहा हूँ फालतू का ज्ञान पेल रहा है, ये कर रहा होगा, नहीं गाइस मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं आपको कोई टेक्निकल बातें नहीं बता रहा, मैं आपको कोई इंडिकेटर या जिगजैग इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, इतनी सेटिंग, ये वो सोना नहीं गाइस। अगर देखो ये जो इंडिकेटर है ना, ये मार्केट में एक रियलिटी बताऊँ, ये हर चीज़ लॉस कराने के लिए बनवा रखी है मार्केट में। सो कुछ इस तरीके से यार गाइस मार्केट काम करता है, प्लीज़ इन सब चीज़ों को समझो, कोई टेक्निकल बातें नहीं है ये मार्केट की। गाइस मैंने आज की डेट में, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो। सबसे पहले कमेंट कर दो कि सर मैंने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, क्योंकि आधे से ज़्यादा बंदे इस वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे, क्योंकि पता क्या है, उनको चाहिए मसाला, उनको चाहिए प्रॉफिट। गाइस मेरा प्रॉफिट कब तक देख के खुश रहोगे? खुद तो मैं आपके घर में रोटी थोड़ी ना दूंगा बनाने के लिए। गाइस आपको खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अभी देखो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मेरे को सपने आ रहे हैं, यहाँ मार्केट में ये ट्रेड ली मैंने, यहाँ पे मेरे को सपने आ रहे हैं गाइज, ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे। गाइज मेहनत करी है ना गाइज, दिया है ना टाइम, तभी तो हुआ है ना गाइज। तो गाइज खुद से सोचो ना गाइज, देखो ना गाइज। तो गाइज इस चीज़ की मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मार्केट में किसी और पे डिपेंड मत रहो, अपना प्राइस एक्शन इतनी सही चीज़ है, इस पर सीखो। नहीं सिखाया जा रहा है, मेरी सीरीज़ देखो गाइज, ये यहाँ पे मैं अभी आपको और क्लासेस लेके आऊँगा। आज की क्लासेस में मैंने, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपका कुछ नहीं हुआ है गाइज, आपका एक ट्रेडर वाला माइंडसेट डेवलप हुआ है। मैंने आपका अपनी पूरी जान फूंक दी है कि मैं आपका एक ट्रेडर वाला माइंडसेट डेवलप करूँ, ठीक है। ट्रेडिंग में विन एंड लॉस आपकी होती रहेंगी। देखो मेरी भी ट्रेड लॉस होती है, ये देखो कितनी ट्रेड लॉस हुई। यहाँ आज की मेरी 10 ट्रेड हैं, सपोज मान लो 1 2 3 4 ट्रेड गाइज मेरी लॉस है, 6 ट्रेड मेरी विन है। सो देखो ना गाइज, लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम, बट लॉस आपका कैसे हो रहा है ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है गाइज। सो पैसा ऐसे नहीं बनता, इतना आसान नहीं है गाइज यहाँ पैसा बनाना। जो चीज़ जितनी आसान होती है वो चीज़ इतनी मुश्किल भी होती है गाइज, ठीक है। सो गाइज आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। कुछ भी डाउट होगा, मैं हूँ, ये क्लासेस रिकॉर्डेड है, आप इनको दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो ऑलराइट दोस्तों, सो आई होप आपको ये जो मेरी सीरीज़ का पार्ट 5 है ये आपको समझ आया होगा। मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको समझ आया होगा। देखो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप सिंपली मेरे साथ टेलीग्राम में ऐड हो सकता है। कोई आपको अकाउंट नहीं खोलना, कुछ नहीं करना, जिसमें साथ ऐड हो जाइए। वहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्री में डाउट सेशन लेता हूँ, ठीक है। एंड आपकी कोई भी क्वारीज होगी वो सारी क्लियर करता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इतना भी कष्ट मत कीजिए, आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप मेरे साथ 1 to 1 ऐड होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में, वो भी बहुत जल्दी आएगी। एंड अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है सो प्लीज़ एक कमेंट करना तो आपका बनता है। बाय।